राकेश पांडे जी, ये आपका इससे पहले यहाँ का प्रोग्राम था ज्ञापन देने का कार्यक्रम। आज का आपका अचानक जो है आज धरने में बदल गया, क्या कर रहे थे? हमारे कुछ साथी यहाँ ज्ञापन देने की नियत से आए थे, लेकिन यहाँ एक्सचेंज महोदय मौजूद नहीं थे। हमारे साथियों ने उनसे फ़ोन पे वार्तालाप किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लाइट तो अभी नहीं आ रही है, नहीं मिलेगी और आप नेतागिरी न करें। तो हमने कहा कि हम नेतागिरी करने नहीं आए भाई साहब, आपको एक ज्ञापन देना है, आप इसको आके ले लें। इसी बात पे हम लोग बैठ गए कि आप जब तक आप आएंगे नहीं और ज्ञापन नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या एक्सियन ज्ञापन लेने के उसको तैयार हो गए? बाद में हमारे जिला संयोजक देवकांत वर्मा जी भी आए और उनसे वार्तालाप करने के बाद उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए ज्ञापन लेने के लिए वो तैयार हो गए। बिजली कटौती का मुख्य कारण क्या बता रहे हैं वाराणसी में एक्सियन? इसको जनता तो नहीं समझ पा रही है। ये लोग कहते हैं कि अखिलेश जी बिजली नहीं दे रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि मोदी जी वहाँ से नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग जनता से वोट मांगने आते हैं तब तो ये दोनों लोग कहते हैं कि मैं हर समस्या का निवारण कर दूंगा, और जैसे ही जीत के कुर्सी पर बैठ जाते हैं जनता को बोध कराने लगते हैं कि ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। सपा के तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया है जिसके ऊपर केंद्र सरकार की कमेटियों ने भी मुहर लगाई है कि यूपी में संपूर्ण बिजली सप्लाई के लिए 4500 मेगावाट के लिए कोयला चाहिए, और अभी केंद्र सरकार से कोयला सिर्फ और सिर्फ 2000 मेगावाट के लिए मिल रहा है। आपको क्या लगता है, इसमें केंद्र सरकार झूठ बोल रही है या प्रदेश सरकार? हमें तो बस इतना समझ में आता है कि हमारे शहर, हमारे देश और हमारे बनारस की जनता को ये लोग केवल ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए मुझे लगता है विदेशी दौरों पर ही मसरूफ़ हैं। हम उनसे पूछना भी चाहते हैं कि मोदी जी आप केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे बनारस के सांसद भी हैं, कि हमें आपका दर्शन हो पाएगा, और सांसद होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है वो बताएं। आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा बिजली के लिए? हमारा अगला स्टेप एकदम क्लियर है कि अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो हम लोग क्रमिक अनशन के बाद इसके लिए आमरण अनशन तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि इनको बताना पड़ेगा कि बनारस के हिस्से में आखिर आया क्या। धन्यवाद राकेश जी, जीबी न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। भारत माता की जय। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, बिजली हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है। बिजली हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है। जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज वो ज्ञापन देने आ रहे थे और अचानक वो धरने पे इसलिए बैठ गए क्योंकि आपके द्वारा दुर्व्यवहार भी उसके साथ किया गया, टेलीफोनिक शाब्दिक। नहीं, ऐसा हुआ कि आज बिजली की समस्या को लेकर मैदानी उपकेंद्र पर कुछ लोग डटे हुए थे कि बिजली हम लोगों को आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो मैं प्रातःकाल जो है जैसे कि सजाकपुरा उपकेंद्र पर आता हूँ, लेकिन मैदानी उपकेंद्र चला गया था। इनके प्रतिनिधि ने हमसे बात किया कि आपको कब मिलेंगे। मैंने इनको ये बताया कि आप मैदानी उपकेंद्र पर आ जाएं, इस समय मैं मैदानी उपकेंद्र पर हूँ। यह बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कितनी विद्युत आपूर्ति आप कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि लेरूपुर उपकेंद्र पर परिवर्तक में कुछ खराबी आ गई है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति पूर्णिया फर्स्ट और सेकंड फीडर पर नहीं हो पाई। उसका प्रयास लेरूपुर उपकेंद्र के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे ठीक हो जाएगा विद्युत आपूर्ति आपको मिलेगी। अच्छा, जनता यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली आ रही है, जब हमने देखा भी आकर के, जबकि मैं फील्ड में देखता हूँ कि दलाल जो है वो है ब्रिटिश बिजली विभाग में घूम रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आपका क्या अगला प्रयास हो रहा है? हम लोगों ने पिछले माह से ही हम लोगों के भी संज्ञान में आया कि कुछ लोग अपना बिल संशोधन या कनेक्शन लेने की प्रक्रिया दलालों के माध्यम से कराते हैं। सभी लोगों को एक इश्तहार में दिया गया कि अपना काम स्वयं कराएं, जिससे कि शोषण न हो। इसके लिए मुफ्त में फार्म हर उपकेंद्र पर उपलब्ध रहता है, पंखाबत्ती कनेक्शन। बिल संशोधन के केस में भी पिछले एक माह से यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि आप जो व्यक्ति जिसका कनेक्शन हो वही बिल संशोधन के लिए आए। अगर
वो किसी तरह से आने में असमर्थ है तो उनके नज़दीकी रिश्तेदार, तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कोई आदमी बार बार आता है और ढेर सारी संख्या में बिल संशोधन केस लेके आता है, तो उसको हम लोग स्वयं ही उसको वापस भेज देते हैं कि व्यक्ति उपभोक्ता को भेजिए, आप इतने सारे कनेक्शन आपके तो हो नहीं सकते। सर नॉर्मली आपके क्षेत्र में अभी जो है रोस्टिंग का समय क्या है बिजली का? रोस्टिंग के लिए 8 घंटे विद्युत आपूर्ति हमारे यहाँ होती है। सुबह 6 बजे 6:30 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे की मॉर्निंग में रोस्टिंग है। सायंकाल जो है 2 घंटे की है और ऐसे ही कुल 6 घंटे की रोस्टिंग है। 18 घंटे विद्युत उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी रोस्टिंग के कारण क्योंकि उत्पादन विद्युत निगम में कम हो रहा है, इसलिए उत्पादन निगम में कम होने के कारण इमरजेंसी रोस्टिंग हो जा रही है, जिसकी जानकारी कंट्रोल उपलब्धता के आधार पर समय समय पर देता है। इस प्रकार कुछ 16 घंटे ही विद्युत आपूर्ति पिछले दिवस को छोड़ दिया जाए तो औसतन उपलब्ध रहेगी। दुर्गा पूजा के मद्देनजर दर्शन जी बिजली की जो खपत बढ़ जाती है, तो क्या लगता है कि विद्युत अभी जितनी आपूर्ति हो रही है क्या पूरी हो पाएगी? बरसात के सीजन में कोयला जो है वो गीला हो जाता है, विद्युत उत्पादन कम होता है। दुर्गा पूजा आते आते ये सुधार हो जाता है विद्युत उपग्रहों में। पिछले बार ये देखा गया है, तो दुर्गा पूजा के आसपास कितनी उपलब्धता रहेगी बिजली की कि हम जो वांछित घंटे हैं रात में 16 से 18 घंटे वो दे पाएंगे। जीबी न्यूज़ से बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रकरण का निष्कर्ष कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, एक्सीएन की गलती हो या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मिसकम्युनिकेशन की गलती हो, मगर यहाँ मेन समस्या है काशी की जनता आज भी पानी के लिए और बिजली के लिए हाहाकार कर रही है। केंद्र सरकार अपना सारा पल्ला झाड़ करके किनारे हो जाती है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की गलती होती है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी होता है, जबकि प्रदेश सरकार इस चीज़ को खुल्ला बोल रही है कि हमको 4,500 मेगावाट बिजली के लिए उत्पादन के लिए कोयला चाहिए और हमको जो कोयला प्राप्त हो रहा है केंद्र सरकार से वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए। परंतु यहाँ एक प्रश्न ये भी जो है बहुत बड़ा उठ करके प्रदेश सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि कुछ ऐसे भी जिले इसी प्रदेश के अंदर हैं जिनको 22 से 23 घंटा विद्युत आपूर्ति लगातार है। एक प्रश्न इसके अलावा और भी है कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर बिजली की खपत और बिजली की मांग लगातार बढ़ती जाएगी। उस वक्त स्थिति क्या होती है ये देखने लायक रहेगा। जीबी न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरे पे दिशान के साथ तारिक आजमी, वाराणसी।